जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MI एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथ में रोमन कि रोमन अंक क्या होता है, रोमन प्रणाली क्या होती है और रोमन अंकों का प्रयोग कैसे किया जाए। देखिए, रोमन अंकों का जो प्रयोग है वो केवल संकेत के रूप में किया जाता है और इसका एक अहम भूमिका है, ठीक है। जो हमारे हिंदू के में मतलब हिंदू पद्धति में, ठीक है, हिंदू पद्धति में अरबिक शब्द जो होते हैं यानी जो हमारे वर्ड होते हैं जो हम क्रम से कहते हैं 1 2 3 4, ठीक उसी प्रकार रोमन अंकों में अर्थात संकेत के रूप में भी होते हैं कि 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 का क्या होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि रोमन अंक में किस अंक को क्या कहते हैं, ठीक है। रोमन अंक का मतलब हुआ संकेत। रोमन का अंक का मतलब हुआ क्या, संकेत के आधार पे। जैसे हम 1 लिखते हैं अपना हिंदी का तो वो 1 है, तो रोमन अंक में 1 कैसे लिखेंगे आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे हमने लिखा 1, ये हमारा 1 हो गया। देखिए, इसमें 2 कॉलम हम बना लेते हैं, एक हिंदू अरेबिक पद्धति करके, ठीक है, यानी कि जो हमारी पद्धति है जिसमें हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लिखते हैं हिंदी वाली, वो हो गया। दूसरा रोमन अंक यानी जो संकेत का होता है। तो देखिए, ये 1 है और 1 का रोमन अंक यानी संकेत क्या होता है, इस तरह से होता है। इसके बाद 2 है, 2 को रोमन अंकों में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड 2 पाई लिखते हैं तो वो रोमन अंकों में 2 हो गया। 3 लिखते हैं, 3 में 3 पाई लिख देते हैं, ठीक है, 3 पाई लिखते हैं, ये 3 हो गया। उसके बाद 4 लिखते हैं, 4 में 1 पाई ऐसे और एक इस तरह का भी बना देते हैं। देखिए, 4 में 1 पाई और एक क्या बना देते हैं, भी। सबसे पहले 1 पाई और एक भी बना देते हैं, ये हो गया हमारा 4। और देखिए 5 में केवल भी, 5 का केवल क्या होता है, वी होता है। देखिए 5 में केवल भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। और हम यदि ऊपर पाई ना दें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम भी लिख के छोड़ दें ऐसे तब भी चलेगा, ठीक है। ऐसे 5 में केवल भी। 6 जो होता है हमारा, देखिए 6 में क्या करते हैं हम, ये भी हो गया और आई। देखिए याद रखिएगा 4 और 6, 4 में पहले होगा और 6 में बाद में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 5 है तो 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे, ये 1 आए, आई का मतलब ये 1 हो गया। 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 हुआ कि नहीं हुआ, तो 5 के बाद ना 1 आया है तब। 4 में क्या होता है, आई 5 का होता है, 5 में से 1 कम कर दिए। जब 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो गया। अब देखिए 7 है तो 7 में क्या होता है, 5 लिख दिए। अब 5 में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे ना, तो 2 पाई और खींच दिए तो 5 और 2 7 हो गया। अब देखिए ये 8 होता है, 8 का क्या होगा, 5 का तो हो गया और 8 में 1 2 3 पाई और लिख दिए तो 5 और 3 8 हो गया। ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से ये हो गया 8। अब देखिए 9 आता है हमारा, ठीक है, तो 9 का क्या होगा और 10 का। देखिए 10 का होता है यक्स और यक्स में से 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 10 में से 1 घटा देंगे तो आई देखिए यक्स हो गया और 1 कम हो गया। अगर किसी वर्ड के पहले 1 2 3 4 जो अंक लिखा है, ये मान के चलिए अगले वाले अंक में से उसको क्या किया गया है, घटाया गया है। जैसे कि 10, अब 10 का होता है यक्स, 10 का क्या होता है, यक्स होता है, ठीक है। और 9 का यक्स 10 में से 1 कम कर दिए, यानी 1 कम कर दिए तो क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक। इस प्रकार से ये हो गया। अब आपको बताते हैं 11 से 20, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये 10 तक हो गया। 10 के बाद हमारा आएगा कितना, 11, तो हमारा 11 हो गया। अब 11 को क्या करेंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11, तो 10 का x और 11 का 1। अब आ गया क्या हमारा 12 के लिए देखिए क्या करेंगे, 12 तो है तो 10 तो रहेगा ही, 2 और जोड़ दिए तो 10 2 क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 10 और 2 क्या हो गया, 12 हो गया। अब हमारा आता है क्या, 13 में 10 तो रहेगा ही, 10 यानी x तो रहेगा 10 का, और उसके बाद 3 और जोड़ दीजिए, 1 2 3, अब ये हो गया 13। देखिए 14 में क्या आता है, देखिए 10 तो ये रहेगा, 10 तो ये रहेगा। और बताइए 4 का क्या होता है, भी आई होता है ना, अरे आई और भी यानी 1 और बिल्कुल इस तरह से
ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 4, जैसे 1 तो रहेगा 4, 14 हो गया। 15 में 10 तो रहेगा ही, यानी x तो रहेगा ही, और 5 का भी होता है तो उसको लिख दिए। 16 हो गया, 16 में 10 तो रहेगा ही, और 6 का क्या होता है भी और i, इसको बोल देते हैं, तो मान लीजिए भी i हो गया, ठीक है। और इसी तरह से 17 है, 17 में 10 तो रहेगा यानी x तो रहेगा ही, और 7 जोड़ना है तो 7 का क्या होता है भी के बाद 3 अंक 2 अंक, अरे 5 6 7 18 हो गया। 18 में क्या होगा 10 तो रहेगा ही, 8 और चाहिए तो 8 का क्या होता है भी के बाद 3 गो पाई होती है ना, ये हो गया। 19, देखिए 19 और 20, जब 20 का क्या होता है 20 का डबल x होता है, 20 का क्या होगा डबल x, और 19 का क्या हो जाएगा क्या, अरे भाई 19 का क्या हो जाएगा 10 तो रहेगा ही, और 10 तो रहेगा ही, और 9 का जो होता है उसको लिख लो। ये हो गया हमारा 1 से 20 तक का। अगर आप 1 से 20 तक का याद किए हैं तो बिल्कुल आसानी से किसी भी संख्या का हो जाएगा। देखिए 20 तक हो गया, 30 में 3 गो हो जाएगा, 40 होगा, ठीक है, इतना हो गया। अगर 20 है तो 20 का क्या होता है डबल x हो जाता है। और इसी प्रकार यदि 30, ठीक 30 मिल जाता है तो क्या होगा उसका, देखिए अगर 30 का है तो 30 में क्या कहेंगे x का मतलब 30 है तो कट है 10 उसमें होगा, 3 10 जुड़ा होगा तो एक 10 का x हो गया, फिर दूसरे 10 का x और तीसरे 10 का x, यानी 3x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। अगर 50 का पूछ देता है तो 50 का क्या होता है यल होता है, 50 का क्या होता है यल। अगर रोमन अंक में 50 का पूछ दे तो 50 का क्या लिखते हैं यल। और देखिए यदि यहीं पे हमें 40 का पूछ दिया तो 40 यानी 50 में से 10 को क्या करेंगे घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। अगर 50 माइनस 10 हम करते हैं तो 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 50 का क्या है यल और माइनस 10, यानी इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक यक्स और यल, ठीक है। तो 40 का यदि पूछता है तो क्या लिखेंगे यक्स और यल होगा, 40 का पूछ देता है तो यक्स और यल हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार और 60 का पूछता है तो 60 में 50 और 10 और जोड़ दीजिए। अगर 60 का पूछ देता है तो क्या हो जाएगा 60, यानी कि 60 का होगा 50 तो होगा ही, तो 50 किसका होगा यल का होगा, 50 तो होगा ही, 10 अधिक है 50 से इसलिए 10 और जोड़ दे तो कितना हो गया 60 हो गया। अब इसके आगे आता है यदि 100 का पूछ देता है, इसको नोट कर लीजिएगा, यदि 100 का पूछ देता है तो देखिए 100 का क्या होता है 100 का सी होता है ना। देखिए 100 का क्या होता है रोमन अंक में यदि हमें लिखना है तो सी लिखते हैं, 100 का क्या लिखते हैं सी लिखते हैं। अगर हमें पूछ दिया 90 का, ठीक, तो 90 यानी कि 100 से 90 कितना कम है 10 कम है, तो सी के पहले यदि हम 10 लिख दिए, सी के पहले 10 लिख दिए तो ये क्या हो गया हमारा 90, यानी यक्स और सी लिख दिए तो हमारा कितना हो गया ये 90 हो गया, ठीक है। तो 100 लिखना है तो सी लिख देंगे और 90 लिखना है तो यक्स और सी लिख देंगे। अगर ठीक इसी प्रकार अगर पूछ दिया 1000 का, ठीक है, चलिए 1000 से पहले 500 आएगा ना, पहले 500 का देख लेते हैं। अगर 500 है तो 500 का क्या हो जाएगा डी होगा, 500 का कितना होता है डी होता है। और 1000 यदि पूछ देता है, इकाई दही सकड़ जा, 1000 पूछ देता है तो उसका क्या होता है यम होता है। 1000 का रोमन अंकों में क्या कहते हैं 1000 को यम कहते हैं। और यदि 500 का पूछता है तो 500 को डी कहते हैं, 500 को क्या होगा डी होगा। और 100 का पूछता है तो 100 का सी होगा। अगर 90 पूछता है तो 90 यानी 100 में से 10 घटा दीजिए तो 100 तो रहेगा ही, 10 कम कर दीजिए तो क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। और 50 का आपको बताया ही है कि 50 है तो 50 का क्या होता है यल होता है, 40 है तो 40 का क्या होगा यक्स और यल हो जाएगा, यल और सॉरी यक्स यल हो जाएगा। उसके बाद यदि 30 पूछता है तो 30 का आपका 3 यक्स यानी कि 10 10 10 हो जाएगा।
और 20 का पूछेगा तो आपको पता ही है कि डबल x होता है। ठीक इसी प्रकार रोमन अंकों को याद कर लेते हैं, बहुत कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल इजीली है। बस ये देखना है कि अगर हमें अच्छे तरीके से देखिए 1 से लेके 20 तक का याद हो गया तो बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें केवल इतना ही याद करना होता है कि 50 का कितना होगा, 100 का कितना होता है, 500 का कितना है और 1000 का कितना है। बाकी सब का इसी के अंदर आप कम बेसी करके कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।